प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए भारतीय खाने का जमकर जिक्र किया। पीएम ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की खासियत ही है कि यहाँ पैरामाउंट स्क्वायर परमात्मा चौक बन जाता है। उन्होंने स्टेडियम में बैठे भारतीयों से ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज को भी भारतीय व्यंजन खिलाने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा कि 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर से एक भारतीय पीएम के लिए 28 साल इंतजार नहीं करना होगा। मैं अकेला नहीं आया हूँ, पीएम एल्बनीज भी मेरे साथ आए हैं। पीएम एल्बनीज ने जो अभी कहा वो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति कितना स्नेह है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि साथियों, जब खाने की बात चली है और चाट की बात चली है तो लखनऊ का नाम आना तो स्वाभाविक ही है। मैंने सुना है कि सिडनी के पास लखनऊ नाम की जगह भी है, लेकिन मुझे पता नहीं वहाँ भी चाट मिलती है या नहीं। यहाँ भी दिल्ली के पास लखनऊ के लोग होंगे ही, क्या बात है। वाकई दिल्ली स्ट्रीट, बॉम्बे स्ट्रीट, कश्मीर एवेन्यू, मालवा एवेन्यू जैसे कितनी सड़कें ऑस्ट्रेलिया में आपको भारत से जोड़े रखती है। ग्रेटर सिडनी में तो इंडिया परेड भी शुरू होने जा रही है। यही वजह है कि पैरामाटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है, विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है, और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि चटकाए की चाट, जयपुर की जलेबी का तो जवाब ही नहीं है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से अपील की कि आप लोग कभी अगर इन जगहों पर जाएं तो वहां पीएम एल्बनीज को भी ज़रूर ले जाइएगा। पीएम मोदी के इस आग्रह पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम हंसते दिखे। आइए आज हम जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट के बारे में बात कर ले। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की वर्ष 2022 में हुई सिविल सर्विसेज परीक्षा के नतीजे आ गए हैं और पहले 4 स्थानों पर लड़कियों ने बाजी मारी है। मंगलवार को आए नतीजों में दिल्ली यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट इशिता किशोर ने पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान में पे गरिमा लोहिया, तीसरे पे उमा हरिति एन और चौथे स्थान पर स्मृति मिश्रा रही हैं। गरिमा लोहिया और स्मृति मिश्रा भी दिल्ली विश्वविद्यालय की ग्रेजुएट हैं। हरती ने आईआईटी हैदराबाद से बीटेक की है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में लगातार दूसरे वर्ष पहले 3 स्थानों पर लड़कियों ने कब्जा किया है। पिछली बार श्रुति शर्मा, अंकिता अग्रवाल और गामिनी सिंगला पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रही थी। इस बार 933 उम्मीदवारों ने यूपीएससी की ये परीक्षा पास की है। कमीशन ने बताया कि इनमें से 613 पुरुष हैं और 320 महिलाएँ हैं। कमीशन ने कहा कि टॉप 25 में से 14 महिलाएँ और 11 पुरुष हैं। आइए अब थोड़ा सा खगोल शास्त्र के बारे में बात कर ले। खगोलविदों ने लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे के चारों ओर घूमने वाले ग्रह GJ1214b को लेकर नया शोध किया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से मिनी नेपच्यून के नाम से जाने जाने वाले इस ग्रह को बारीकी से देखा गया है। मिनी नेपच्यून विशाल गैसीय ग्रह का एक सिकुड़ा हुआ संस्करण है। क्योंकि हमारे सौरमंडल में ऐसा कोई ग्रह नहीं है, इसलिए वैज्ञानिकों को इसके प्रति जिज्ञासा बनी हुई है। लेकिन अब इसके कुछ रहस्य धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पहले जब इस ग्रह को देखा गया था तो इस पर बादलों की घनी परत देखी गई थी, जिसे इसके अंदर देखने से रोक दिया था। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है, जो इंफ्रारेड हीट कैमरे से लैस है। इस टेलीस्कोप ने घने बादलों की जांच की, जिससे जुड़े रिजल्ट 10 मई को जर्नल नेचर में पब्लिश किया गया है। नासा शोधकर्ताओं के मुताबिक GJ1214b में भाप से बना वातावरण है। इससे नासा शोधकर्ता मान रहे हैं कि ये ग्रह पानी से भरा है। नासा की जेट प्रोपल्शन लैब के एक एक्सोप्लैनेट शोधकर्ता रॉब जेलेम ने एक बयान में कहा कि पिछले लगभग 1 दशक से इस ग्रह के बारे में हमें सिर्फ यह पता था कि इसका वातावरण बादल भरा या धुंधला था। JWST के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट MIRI का इस्तेमाल ग्रह का तापमान मैप करने के लिए किया गया है। कक्षा में घूमने के दौरान इसके दिन और रात दोनों का ही तापमान कैप्चर किया गया, जिसके डेटा से खगोलविद यह पता लगाने में सक्षम हुए हैं कि यह किस चीज़ से बना है। GJ1214b के तापमान में नाटकीय रूप से बदलाव हुए। इसमें पाया गया कि दिन में तापमान 535 डिग्री फ़ारेनहाइट और फिर रात में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया। पृथ्वी के लिहाज से इसे ऐसा समझा जा सकता है कि एक ही दिन में तेज गर्मी हो और फिर उसी रात को बर्फीला तूफान आए। शोध में कहा गया कि इस तरह तापमान में उतार चढ़ाव से पता चलता है कि ग्रह का वातावरण केवल हल्के हाइड्रोजन अणु से नहीं बना हो सकता, बल्कि इसमें पानी या मीथेन जैसा कुछ भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले महीने अमेरिका की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के मद्देनजर भारतीय अमेरिकी 18 जून को देश के 20 प्रमुख शहरों में भारत एकता दिवस मार्च के साथ उनका स्वागत करने की योजना बना रहे हैं। इस मार्च के
आयोजकों ने यह घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर जून में अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर आएंगे। बाइडेन दंपति 22 जून को राजकीय भोज पर भी मोदी की मेजबानी करेंगे। भारतीय अमेरिकी समुदाय के नेता और ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा यूएसए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अडापा प्रसाद ने कहा कि भारतीय अमेरिकी समुदाय मोदी की यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित है। समुदाय यहाँ वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रीय स्मारक पर 18 जून को एकत्रित हो रहा है। उन्होंने कहा और वाशिंगटन स्मारक से लिंकन स्मारक तक भारत एकता दिवस मार्च निकाला जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। यह 2 दिन पहले आयोजित किया जाएगा। उन्होंने रविवार को कहा कि अमेरिका के पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्रमुख शहरों से गुजरते हुए करीब 20 स्थानों पर ऐतिहासिक स्थलों जैसे कि न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर, सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन ब्रिज पर स्वागत मार्च निकाले जाएंगे। जिन अन्य शहरों में मार्च निकाले जाएंगे उनमें बॉस्टन, शिकागो, अटलांटा, मियामी, टेम्पा, डालस, ह्यूस्टन, लॉस एंजल्स, सैक्रामेंटो, सैन फ्रांसिस्को, कोलंबस और सेंट लुइस शामिल है। इस राजकीय यात्रा का ऐतिहासिक कार्यक्रम बताते हुए प्रसाद ने कहा कि भारतीय अमेरिकी समुदाय के सभी वर्ग प्रधानमंत्री का स्वागत करने तथा इसे यादगार कार्यक्रम बनाने के लिए एकजुट होकर तैयारी कर रहे हैं। न्यूयॉर्क तथा वाशिंगटन डीसी में सभी प्रमुख स्थानों पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने की तैयारी चल रही है। भारतीय अमेरिकी समुदाय के कई अन्य नेताओं ने भी प्रधानमंत्री की यात्रा का स्वागत किया है। प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकी नेता और मजबूत अमेरिका भारत संबंधों के पैरोकार अजय भुटोरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की प्रस्तावित यात्रा से बहुत खुश हूँ। ये यात्रा हमारे 2 महान देशों के बीच मजबूत और स्थायी साझेदारी की गवाह बनेगी। मोदी की अमेरिका की यात्रा सितंबर में भारत की मेजबानी में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन से पहले हो रही है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव के जिया पियरे ने गत 10 मई को मोदी की आगामी अमेरिकी यात्रा की घोषणा करते हुए कहा था कि ये यात्रा अमेरिका तथा भारत के बीच गहरी और नज़दीकी साझेदारी की ओर बढ़ाएगी, साथ ही अमेरिकियों और भारतीयों को जोड़ने वाले गर्मजोशी भरे संबंधों को भी मजबूत करेगी। मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों के लिए आधा दर्जन से अधिक बार अमेरिका की यात्राएं कर चुके हैं और उनके समय रहे तीनों अमेरिकी राष्ट्रपतियों बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप तथा जो बाइडेन के साथ उन्होंने बैठकें की है, लेकिन अब पहली बार उन्हें आधिकारिक राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया है और यह सम्मान अमेरिका के करीबी मित्र देशों को ही दिया जाता है। आइए हम जो है नए पार्लियामेंट हाउस के बारे में बात कर लें। अधिकांश दलों का विचार है कि उन्हें एकजुट होकर समारोह का बहिष्कार करना चाहिए। हालांकि इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय बुधवार को लिया जाएगा। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन करना चाहिए। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच कई राजनीतिक दल 28 मई को समारोह का बहिष्कार कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया है। जल्दी सदन के सभी नेता एक संयुक्त बयान जारी कर सकते हैं। इसमें कार्यक्रम के संयुक्त बहिष्कार की घोषणा की जाएगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि वो उद्घाटन समारोह में शिरकत नहीं करेंगे। सूत्रों की माने तो पार्टियां औपचारिक निमंत्रण प्राप्त होने के बाद बुधवार को अंतिम निर्णय लेंगी। राज्यसभा में टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्विटर पर लिखा कि संसद सिर्फ एक नई इमारत नहीं है, यह पुरानी परंपराओं, मूल्यों, मिसालों और नियमों के साथ एक प्रतिष्ठान है जो भारतीय लोकतंत्र की नींव है। प्रधानमंत्री मोदी शायद यह नहीं समझते। उनके लिए रविवार को नई इमारत का उद्घाटन मेरा और मेरे लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए हमें इससे बाहर ही समझें। भाकपा महासचिव राजा ने कहा कि उनकी पार्टी समारोह में शामिल नहीं होगी। विपक्षी सूत्रों ने संकेत दिया कि अधिकांश दलों का विचार है कि उन्हें एकजुट होकर समारोह का बहिष्कार करना चाहिए। हालांकि इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय बुधवार को लिया जाएगा। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उद्घाटन करना चाहिए। दरअसल 28 मई को दोपहर 12 बजे पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस पर कांग्रेस नेताओं और कई अन्य विपक्षी नेताओं का मानना है कि पीएम की बजाय राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों ही होना चाहिए। मुर्मू द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। प्रधानमंत्री इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्हें क्वाड और G7 सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। एक पल ऐसा भी आया जब पीएम मोदी से मिलने अमेरिका के राष्ट्रपति खुद आए और मोदी को गले लगाए। वहीं जून में पीएम मोदी की यात्रा भी प्रस्तावित है। इससे पहले जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक लाल ने कहा कि रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की भारत की पहल में अमेरिकी स्वाभाविक भागीदार है। आत्मनिर्भर भारत एक बेहद प्रशंसनीय पहल है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत एक शानदार पहल है जिसका लंबे समय से इंतजार था। इसे अधिक विकसित करने की जरूरत है। इसमें बहुत अधिक सहयोग, शोध और विकास और तकनीकी योगदान की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि ये एक बेहद प्रशंसनीय पहल है। प्रधानमंत्री के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करें तो शायद यह सबसे अच्छा रास्ता होगा। विवेक लाल उन 5 अमेरिकी CEO में से एक है जिनसे मोदी ने शहर की अपनी
पिछली यात्रा के दौरान मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास भारत अमेरिकी संबंधों के लिए बहुत ही साहसिक और रणनीतिक दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि नीतिगत दृष्टिकोण और क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से भी प्रधानमंत्री ने जो कुछ किया है बेहद सराहनीय है। जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के CEO विवेक लाल ने कहा कि इस साल जनवरी में महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी या IECET क्रिटिकल एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी पर पहल का उद्घाटन भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों द्वारा महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों में कृत्रिम बुद्धि, अर्धचालक और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी चीज़ों में किया गया था। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि दूरदर्शी है। उनके पास दिन की भू राजनीति के संबंध में एक स्वतंत्र और स्पष्ट इंडो पैसिफिक रखने के सामान्य लक्ष्य में दोनों देशों के हित को साधने की क्षमता है। विवेक लाल ने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों देश एक साथ काम करने के लिए सबसे उपयुक्त है। अमेरिकी भारत रक्षा संबंध वास्तव में पिछले कुछ दशकों में विकसित हुए हैं और वह इसका अवलोकन कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।